हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पर हमें देखो इस वाली वर्कशीट में आपका यूज़ होगा साइड एंगल साइड रूल। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साइड एंगल साइड रूल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। मैंने यहाँ पर पहली ट्रायंगल बनाई है जिसका नेम है ABC, दूसरी ट्रायंगल बनाई है PQR। ठीक है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा मैंने A से B लिया है 4 सेंटीमीटर और P से Q मैंने कितना लिया 4 सेंटीमीटर। तो 1 कट लगा देते हैं क्योंकि दोनों साइड्स कैसी हैं इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB इज इक्वल टू PQ। क्यों है ये बराबर, ईच 4 सेंटीमीटर, दोनों की ही जो साइड की लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और सुनो एक मिनट इससे पहले लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हम कौन सी दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, AB किसके बराबर है PQ के, और ये जो एंगल B इसमें भी 60 है और एंगल Q इसमें भी 60 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 60 डिग्री। ठीक है, ईच 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री। दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, मेजरमेंट इक्वल है तो दोनों हम इक्वल लिख सकते हैं। B से C इसमें है 5 सेंटीमीटर और Q to R इसमें है 5 सेंटीमीटर। तो हमने 2 कट के निशान लगाए, BC इज इक्वल टू QR ईच 5 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से देखो ये क्या दी गई है, एक साइड दी गई है, साइड का मैं S लिख रही हूँ। ये एंगल बना हुआ है, एंगल का मैं A लिख रही हूँ। ये भी साइड है B to C, तो यहाँ पर भी मैं साइड लिख रही हूँ। तो कौन से रूल से है, साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, हमारी पहली ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल इसका नेम है ABC और दूसरी ट्रायंगल का, अब आपको नेम देखो ध्यान से देखना है, ABC 4 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में 60 बनना चाहिए। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए। तो ये आएगा PQR, ट्रायंगल PQR। और भी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। इन्होंने बोला है साइड एंगल साइड, ये जो दोनों साइड्स हैं ना वो कौन से इस एंगल को इंक्लूड करें। ठीक है, ऐसा नहीं है ये 4 ये 5, यहाँ तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। अगर मान लो ये 4 और ये 5 यहाँ पर 60 बना देते तो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होना था। दोनों साइड्स के बीच में एंगल इंक्लूड होना चाहिए, दोनों गिवन साइड के बीच में एंगल इंक्लूड होना चाहिए, तो आपका साइड एंगल साइड रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यहाँ से देखो मैंने जब जो चीज़ आपको अभी समझाई है, ठीक है, ये मैंने यहाँ इन ट्रायंगल्स में जो आपको समझाया था, यहाँ पर पेज नंबर 173 के ऊपर एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आपको ये जरूर इसको एक बार रीड कर लेना। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द, देखो वो कह रहे हैं 2 साइड्स, देखो इसकी 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, और उनके बीच में बना हुआ एंगल, अगर वो ये देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इन्हीं के बीच में एंगल यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए और इन्हीं साइड्स के बीच में इंक्लूड एंगल यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। दिस इज द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगेगी। अब आप देखो यहाँ पर अगर वर्कशीट 2 हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 1 देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, आपकी ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल है DEF। हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, 1 कट लगाया यहाँ पर, दिख ही रहा है यहाँ पर BC और EF, BC के ऊपर 2 कट लगाए हैं और EF के ऊपर भी 2 कट लगाए हैं। अब ये कह रहे हैं what additional information is required to make the 2 triangles congruent by side angle side congruence condition। देखो ये यूज़ कर रहे हैं साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स के बीच में एंगल इंक्लूड होना चाहिए। तो दोनों साइड्स के बीच में देखो ये दोनों साइड्स हैं, ये जो 2 AB लाइन सेगमेंट और CB लाइन सेगमेंट, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर एंगल बना रहे हैं B,
एंगल बी। तो ऐसे यहाँ पर ये 1 कट वाला लाइन सेगमेंट और यहाँ पर 2 कट वाला, तो ये कौन सा एंगल इंक्लूड कर रहे हैं, एंगल ई। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी क्या आएगी, एंगल बी और एंगल ई अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये इसके इक्वल दिया हुआ था, ये वाला ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल दिया है, ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल, इनके बीच में एंगल बी, मतलब अगर एंगल बी यहाँ पर मान लो 30 डिग्री है, तो अगर एंगल ई भी 30 डिग्री हो जाए तो दोनों ट्रायंगल देखो साइड गिवन है, फिर एंगल अगर इक्वल हो जाता है और ये साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, एंगल बी और ई, ये तो दिए हुए थे, अगर ये कहीं से बराबर हो जाएं तो हमारा रूल लग जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो दोनों ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल ये, एक ही ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें मतलब इसकी कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता दूं, इसमें मतलब एक बार में शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो एक बार में जितना समझ आता है थोड़ा सा टाइम का गैप दें, दोबारा से जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि देखो जब अब तक हम जो मैथ्स पढ़ रहे थे वहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, वो चीज़ें थोड़ा इजी समझ आती हैं क्योंकि हम काफ़ी क्लासेस से वही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ आके चेंज आया है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा इस चीज़ को। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी पार्ट और ए सी पार्ट इक्वल है, तो यहाँ पर भी 1 कट लगाया और यहाँ पर भी 1 कट, ठीक है, दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट ए डी, देखो ए से डी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये जो पूरा एंगल ए था ना, एंगल ए, इसके 2 पार्ट कर दिए, और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर पार्ट होंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल ए बी, और ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ ऐसे समझाने के लिए कर रही हूँ। मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है, मैंने इसके बीच में से एक लाइन, मैंने यहाँ पे एक रे बीच में से ले आई, तो 30 ऊपर रह जाएगा और 30 कहाँ रह जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल होगा, ये भी 30 ये भी 30, तो ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। और ये जो बी डी है वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रही है वो। ठीक है, तो इन्होंने बोला ये जो ए डी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल इसको, ठीक है, पूरे एंगल ए को। तो ये जो इधर ये लेफ्ट वाले एंगल और राइट वाला एंगल कैसा है, इक्वल है। एंड मीट्स द बेस बी सी एट डी, और ये नीचे जाके ये जो बेस बी सी है इसको किस पॉइंट पर मिल रही है, डी पॉइंट पर मिलेगा। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक ट्रायंगल ए डी बी, ये जो ए डी बी लेफ्ट वाली ट्रायंगल और ए डी सी मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्या ये जो बी डी पार्ट और सी डी पार्ट इक्वल होगा, एंड वाई। ठीक है, देखो यहाँ से देखो मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल, पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नेम लिख देती हूँ, ए डी बी लिखा है इन्होंने, तो मैं ए डी बी लिख देती हूँ, ए डी बी एंड ट्रायंगल, दूसरी का इन्होंने नेम दिया है ए डी सी। ठीक है, सबसे पहले देखो इन्होंने ये तो दे ही रखा है, ए बी पार्ट और ए सी पार्ट इक्वल है, ए बी पार्ट और ए सी पार्ट ये गिवन है, ये साइड है, ये हमें दिया हुआ था, ये इक्वल है, पहले से ही दी हुई थी। अब यहाँ से देखो मैं लिख देती हूँ, इसको मैं एंगल 1 बोल रही हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल रही हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू, पहले आप पूरा समझ लेना, राइट मत करना, पहले पूरा समझना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों है, क्योंकि ए डी क्या है, बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है मतलब एंगल 1, और ये जो राइट वाला पार्ट है एंगल 2, ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब आप ये देखो ये जो ए डी पार्ट है, मैं 2 कट लगाती हूँ, ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो आपका लेफ्ट वाली ट्रायंगल में भी और राइट वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को बना रहा है। ए डी की हेल्प से ही फर्स्ट ट्रायंगल बनती है और ए डी की हेल्प से ही सेकंड ट्रायंगल बनती है। तो आप लिखोगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड। तो अब आप ये देखो इन्होंने पूछा था फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। अब आप यहाँ से देखो ये आपकी क्या, देखो ए बी ये क्या होती है, एक साइड होती है। ठीक है,
ये क्या है, मैं यहाँ इधर लिख रही हूँ, ये भी एक साइड है, एंगल 1, ये एक एंगल, देखो ये दोनों साइड्स की हेल्प से इक्वल है तो मैंने साइड लिखा, ये दोनों एंगल है तो मैंने एंगल लिखा। ये क्या है, थर्ड एक कॉमन साइड है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड की हेल्प से, पहली बात तो देखो कॉन्ग्रुएंट होते भी हैं या नहीं, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट तो हो रहे हैं। तो जो थर्ड पार्ट है, इन्होंने पूछा था फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो कौन सा वो पार्ट है, तो मैं यहीं पर लिखूंगी ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो थर्ड पार्ट कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ए डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने सिर्फ समझाया है यहाँ पर। तो जो थर्ड, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट कौन सा है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, कि क्या ये जो बी डी पार्ट है और सी डी पार्ट है वो आपके इक्वल आएंगे, अगर आएंगे तो क्यों इक्वल आएंगे। ठीक है, आपको ये बताना है अब यहाँ से। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, तो ये बी डी पार्ट और सी डी पार्ट, पहली बात तो ये इक्वल आएंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगी यस बी डी इज इक्वल टू सी डी। अब ये क्यों इक्वल हैं, देखो अब जब आपको यहाँ मैंने फर्स्ट मैंने आपको करवाई थी, यहाँ पर देखो फर्स्ट वर्कशीट जब मैं आपको करवा रही थी तो मैंने आपको बोला था अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाती हैं तो उनकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ये 3 है तो ये 3, ये 4 है तो ये 4, ये 5 है तो ये 5, और उनका पहला एंगल पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल। इसके और इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पर एंगल ए बना तो इसी जगह पर यहाँ पर एंगल कौन सा बना है, पी। यहाँ पर एंगल बी बना तो यहीं इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर क्या बना है, क्यू। तो यहाँ पर ये भी हमारे जो पार्ट हैं वो क्या आ जाएंगे, इक्वल। पहली ट्रायंगल में अगर यहाँ पर बी डी साइड है तो दूसरी ट्रायंगल में इसी जगह पर कौन सी साइड है, सी डी। तो ये किस वजह से इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ लिखोगे यहाँ पर लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, आप यहाँ लिखोगे सी पी सी टी। मैं इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर आप यहाँ पर सी पी सी टी ही लिख के आते हो तो वो आपका ठीक ही माना जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा होता है लिखने में। सी फॉर होता है कोरस्पॉन्डिंग, किसी अलग पेपर पर लिख कर दिखा देती हूँ। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, सी पी सी टी। सी फॉर कोरस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट and T for triangles, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आप बार बार इतना बड़ा रीज़न थोड़ी दोगे, आप सिंपल ये लिख देना सी बाय सी पी सी टी, वहीं पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो ये उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ठीक है, पहली ट्रायंगल में अगर बी डी आ रहा है तो इसी जगह पर दूसरी ट्रायंगल में क्या आ रहा है, सी डी। तो आपका क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय, रीज़न क्या है, वाई, ये जो वाई है इसका आंसर क्या है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं इसी वीडियो में करवाऊंगी और फोर्थ और फिफ्थ आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। इन ट्रायंगल 9.21, ये ट्रायंगल हमें देखनी है और इसमें से मुझे देख के क्या क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल डी सी, क्या दिया हुआ है इन फिगर 9.21, ए बी पैरेलल डी सी। ये जो साइड है ए बी ये पैरेलल है डी। देखो अगर दो ऐसे सीधी खड़ी लाइनें हों, ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है, पैरेलल। ए बी पैरेलल डी सी, एक तो ये दिया हुआ है, एंड ए बी इक्वल टू डी सी। और ये देखो ये इसके पैरेलल भी, मैं पी लिख रही हूँ, पी फॉर पैरेलल, ये इसके पैरेलल भी हैं और ये आपस में कैसी हैं, बराबर भी हैं। पैरेलल का बताऊंगी कंसेप्ट कहाँ पर यूज़ होगा। इज एंगल बी ए सी, क्या ये वाला एंगल, एंड एंगल डी सी ए, क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और वाई आपको उसका रीज़न भी देना कि अगर बराबर हैं तो क्यों बराबर हैं। ठीक है, ऐसे देखो अब ठीक है, अब आपका ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, हाँ जी, अब देखो इसमें से अब वो पूछ रहा है एंगल बी ए सी, क्या ये वाला एंगल, और एंगल डी सी ए, क्या ये और ये पार्ट इक्वल हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद
इज एंगल ए बी इज ट्रायंगल ए बी सी, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है और सी डी है ऊपर वाली ट्रायंगल है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ये भी आपको बताना है। स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर सेकंड। अब आपको ये जो आंसर सेकंड आप यस या नो लिखोगे तो आपको उसके रीज़न बताने कि 3 पार्ट्स आपने कौन कौन से यूज़ किए। तो सबसे पहले है इज एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। देखो यहाँ पर देखो अगर यहाँ देखो जैसे मान लीजिए जो आपकी फिगर में, चलो यहीं पर ऐसे बना देते हैं। एक तो यहाँ पर ऐसे ये मैंने आपका, हाँ जी अब देखो यहाँ पर ये लिया और इसके पैरेलल मैंने ये लिया, ठीक है। ये लाइन L और ये लाइन M, ये लाइन L है और ये लाइन M है, ठीक है। अब अगर इनको कोई थर्ड साइड कट करती है, ठीक है, अगर इनको कोई थर्ड साइड LM, इसका नेम हम लिख देते हैं N, ठीक है, LMN, ये 3 आपको साइड्स दी हुई हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर मैं एंगल बना रही हूँ 1, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। एक तो आप ये देखो ये लाइन और ये लाइन L इज़ पैरेलल टू M, मैंने ड्रॉ ही ऐसी की है कि पैरेलल है। यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2, ये आपके दोनों इक्वल होते हैं। मैं लिख रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। जितना ये आएगा उतना ये है। अगर ये 60 है तो ये 60, ये 80 है तो ये 80, ये आपके कैसे होते हैं? इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की देखो इसकी पहचान क्या होती है? या तो आपके Z बन रहे होते हैं, देखो आप यहाँ से, मैं ऐसे कट लगाती हूँ, Z बन रहा है ना, देखो जैसे Z बन रहा है तो Z, जैसे Z जहाँ पर टर्न होता है, यहाँ से गए यहाँ गए, एक एंगल यहाँ बनेगा, फिर आप नीचे जाओ, एक लेफ्ट में है एक राइट में, अगर तो ये कैसे होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। या तो आपके Z बनेंगे, अगर आपकी फिगर उल्टा सीधा Z बनता है, उल्टा सीधा कहीं से भी बन जाए, या फिर N बनते हैं, सीधा N बन जाए, उल्टा N, ठीक है। ये थोड़ा सा बस हिंट दिया है मैंने आपको। तो अब आप यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन में भी तो हमें ऐसे ही दिया गया है, ये लाइन इसके पैरेलल थी, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ट्रायंगल की साइड AB और ये CD हमें पैरेलल दी हुई थी, और ये इसको क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से N बन रहा है ना, मैंने आपको बताया था, तो ये Z या N बनते हैं, सीधा उल्टा दिखा जाएगा जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये N बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ लिखोगे क्या ये एंगल आपके इक्वल हैं? तो हम लिखेंगे यस। इस ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंगल DC है, तो हम लिखेंगे यस, एंगल आपके इक्वल हैं। और वाई रीज़न क्या आएगी? ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो आप लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। खाली अल्टरनेट एंगल लिख दोगे वो भी ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर लिख दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, तो मैं आपको पहले वो 3 पार्ट्स ही लिखवाऊंगी कि जो जो हमने यूज़ किए हैं। तो अब आप यहाँ से देखो, आपको दिया गया था AB इज इक्वल टू DC, A से B और D से C, ये आपका दिया हुआ है कि ये इक्वल है। तो मैं लिखूँगी AB इज इक्वल टू, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ जी, आप लिखो BA लिखना चाहते हो BA लिख लो, या AB लिखना, मेरे हिसाब से तो इसे BA लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, देखो ये वाली साइड, देखो साइड का नेम आप BA लिख दो, AB लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साइड को दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो चलो इन्होंने यहाँ लिखा है AB इज इक्वल टू DC, ये आपका क्या है? गिवन है, ठीक है। ये साइड AB और ये DC आपको गिवन थी, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1 और एंगल 2, ये भी आपके कैसे दिए हुए हैं? ये आपके दिए हुए हैं कि ये भी कैसे हैं? आपके इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, लेकिन मैं यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 नहीं लिखूंगी, मैं उसका पूरा नाम लिखूंगी। एंगल 1 किस किस की हेल्प से बना है?
ये वाली साइड यूज़ हुई है और ये वाली साइड यूज़ हुई है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी। 3 पॉइंट फॉर्मेशन में हम लिखेंगे बी ए सी। ठीक है, एंगल 1 का नेम क्या आएगा, बी पॉइंट। देखो एंगल को बनाने के, इस एंगल को बनाने के लिए एक तो ये साइड यूज़ हुई है और एक ये साइड हुई है। बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से आएगा डी सी ए, एंगल डी सी ए। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ये जो साइड है ए सी साइड ट्रायंगल नीचे वाली के लिए भी है और ए सी साइड ट्रायंगल ऊपर वाली में भी यूज़ हुई है, तो आप लिख दोगे ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, ए सी। यहाँ से इसके लिए ए सी आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए मैं सी ए लिखूँगी, सी ए, ये क्या आएगी कॉमन साइड। मैं इसमें थोड़ा और चेंज करवाऊँगी, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। देखो यहाँ से जब आपने यहाँ नीचे से ऊपर गए, जब आप एंगल 1 तक पहुँचते हो तो बी से ए जाते हो, और यहाँ पर जब एंगल 2 पर पहुँचते हो तो डी टू सी लिखते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको बी ए बी नहीं, इसको बी ए लिखो। ये कोई मतलब मैंने गलती नहीं करी, यहाँ इन्होंने ही कुछ चेंज करके लिखा हुआ है, बी ए लिखो इसको। ठीक है, बी से ए किसके बराबर है, डी से सी के, और ये वाला एंगल बी ए सी ये किसके बराबर आया है, डी सी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और देखो इस वाले यहाँ पर एंगल 1 से इधर जा रहे हैं तो ए सी, अब इसमें मुझे एंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो सी टू ए सी इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल का नेम आप अपनी मर्जी से लिख दो। ट्रायंगल ए बी सी, इन्होंने ए बी सी लिखा तो मैं ए बी सी ही लिखूँगी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल का नेम हम इसमें से नहीं नकल मारेंगे, हम तो यहाँ से इसको देखेंगे ए बी सी। यहाँ से देखो ए से बी पर जब आप आते हो 1 कट वाली लाइन, ठीक है, ए बी और फिर विदाउट कट वाली लाइन, ऐसे नेम लिखा ना मैंने, ए बी सी 1 कट वाली लाइन आती है और फिर जहाँ पर कोई कट नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ कैसे जाएंगे, 1 कट वाली लाइन और फिर विदाउट कट, तो यहाँ से आएगा सी डी ए, तो यहाँ आएगा सी डी ए। तो ये भी हमारा सेम ही हो रहा है, सी डी ए। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगी है, यहाँ से देखो ये क्या है, बी से ए एक साइड है, ये एक एंगल यूज़ हुआ है, और ए सी भी क्या है एक साइड, तो साइड एंगल साइड रूल, देयर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो इन्होंने पूछा था स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर सेकंड, तो यहाँ पर मैंने ये 3 पार्ट्स लिख दिए भाई। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट है ना उसी का आंसर है ये नीचे वाला। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, तो हम लिखेंगे यस। यहाँ से हमने देखो प्रूव कर दिया ना कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यस। एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। पहले में भी यस आया, उसका रीजन था अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरे में पूछा गया था क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट तो है, यस। स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर 2, तो यही इसके 3 फैक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।